बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, जब से मौजूदा हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है तो रोज़े अव्वल से लेके आज के दिन तक इस हुकूमत के जाने की तारीख़ पे तारीख़ दी जाती रही और ये फरीज़ा बतरीक़े एहसन सर अंजाम देने की कोशिश की है पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्क्रीन पे काबिज़ चंद सेडो इंटेलेक्चुअल्स, तज्ज़ियाकार और दानिशवरों ने। चुनाचे हम अपने वीलॉग्स में उनके तबसरे और तज्ज़िये मंतकी दलाइल के साथ मुस्तरद करते रहे और उनका इस्तेदाद भी अपने मुख्तलिफ वीलॉग्स में हम आप लोगों की खिदमत में पेश करते रहे। चुनाचे उसका रिएक्शन क्या हुआ कि हमारे उन तज्जियों और तबसरों और उन इस्तेदाद का इन लोगों ने बुरा मनाया, इन दानिशवरों ने और तज्जियाकारों ने। चुनाचे हमें पैगामात भी भिजवाए गए, धमकियाँ भी दी गई, लेकिन हमने अपना काम खैर जारी रखा। चुनाचे आज की वीडियो में मैंने सोचा कि इन लोगों को हमारे तज्जिये और तबसरे तो बुरे लगते हैं और हमारा इस्तेदाद बुरा लगता है। आज एक ऐसे सहाफ़ी का कालम उनकी खिदमत में पेश कर दिया जाए जिनका सहाफ़ती तजर्बा 48 साल पे मुहित है और ये तमाम तर तज्जियाकार जो आपको मीडिया के स्क्रीन पे नज़र आते हैं उनमें से ज़्यादातर इस सहाफ़ी के लिए शागिर्दों की हैसियत रखते हैं। चुनाचे शाहीन सहबाई का ये कालम है, 48 साल उनका सहाफ़ती तजर्बा है। उन्होंने सेम वही मौक़िफ़ लिया है जो हम आप लोगों की खिदमत में पेश करते रहे कि मिर्च मिसाला लगाकर अवाम के सामने जो है ना एक सनसनी फैलाने की कोशिश की जाती है और उनकी अपनी ये ख्वाहिश होती है कि कैसे किसी ना किसी तरीके से इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो घर चली जाए। सेम यही स्टांस शाहीन सहबाई साहब ने अपने कालम में लिया है और एंकर मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम का भी खूब पोस्टमार्टम किया है कि कैसे ये तज्जियाकार जो हैं उनके तज्जिये और तबसरे आज तक गलत साबित हुए हैं। चुनाचे उनके चंद लाइन्स में आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ और उसके बाद अगर टाइम बचा तो उस पर अपना तज्जिया भी मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगा। वो लिखते हैं कि एक जाने पहचाने एंकर मोहम्मद मालिक ने पिछले हफ्ते अपना टॉक शो इस जुमले से शुरू किया कि आज मैंने इस्लामाबाद के 3 बड़े बावर्चियों को बुलाया है जो इस्लामाबाद में पकने वाली खिचड़ियों का तज्जिया करने में काफ़ी तेज़ हैं और उन्होंने 3 मारूफ एंकर्स को बिठाकर अपनी कीमे, आलू और प्याज टमाटर की सियासी खिचड़ी पकाना शुरू कर दी। उनका मौजू है बहस नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी। सब ने बड़ी बड़ी खबरें और बड़े बड़े तज्जिये देना शुरू कर दिए और सारा जोर इस बात पर था कि इस्लामाबाद में न जाने क्या पुलाव पक रहा है जिसकी किसी को खबर नहीं। एक बड़े एंकर तो बात करते हुए घबरा भी रहे थे और बार बार दूसरे साथी से कह रहे थे कि वो तबसरा करें। सारे सियासी मसले जिनमें पंजाब, इस्लामाबाद, लंदन, नैब, मरियम, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और हर एक को मिलाकर वाकई एक खिचड़ी बना दी गई और इन सब बातों को जोड़ तोड़ कर ये तासुर देने की कोशिश की गई कि इमरान खान बहुत मुश्किल में गिर गए और कुछ भी हो सकता है। अब वो आगे लिखते हैं कि ये तमाम तज्जियाकार जो हैं ये मेरे दोस्त हैं और उनके साथ मेरी नशिस्त होती रहती है। आगे वो जाके लिखते हैं शाहीन सहबाई साहब और बहुत सी बातें होती रहीं मगर क्योंकि टॉक शोज़ को ज़रा चटनी अचार डालकर चटपटा बनाना ज़रूरी होता है तो मसाला काफ़ी था। आप बताइए कि वो क्या बता रहे हैं कि किस तरह मसाला तैयार किया जाता है टॉक शोज़ में चटनी और अचार डालकर और कीमे वाले और आलू वाले और क्या क्या चीज़ें मिला के जो है ना अवाम के सामने पेश किया जाता है उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए। ये तज्जियों की और तबसरों की बुनियाद होती है और वो ये दावा करते हैं कि हमारा 30 साल 40 साल 50 साल तजर्बे पे मुहित हमारे जो है ना सहाफ़ती खिदमात हैं। ये जो तज्जिया और तबसरा मसीहा बन के आपके सामने टीवी की स्क्रीन पे पेश करते रहते हैं तो ये उन्होंने पोस्टमार्टम किया है शाहीन सहबाई साहब ने। और आगे चल के वो देख लें कि ये छोटी मोटी खिचड़ी की कहानियां ऐसी ही चलती रहेंगी और हम मीडिया वाले अपनी अपनी दुकान चमकाने के लिए नए नए मसाले लाते रहेंगे। और साथ ही साथ वो आगे लिखते हैं ये बात अब न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि गैर मुल्की तज्जियाकारों को भी समझ में आने लगी है। यह है मीडिया का किरदार जो वो बता रहे हैं। और आगे चल के वो लिखते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात, असल सवाल ये है कि हमारे के मीडिया के चंद हिस्से बहुत परेशान है कि उनकी पेशगोइयाँ और तबसरे गलत क्यों निकलते हैं और सारी गलतियों और नाकामियों के बावजूद इमरान खान की हुकूमत न सिर्फ कामयाब साबित हो रही है बल्कि अच्छे काम भी तकमील तक पहुँचाने जा रही है। जैसे कि KPK में सेहत कार्ड और पेशावर की मेट्रो या कराची में फ़ौज का भेजना और NDMA से सफाई का काम करवाना
और सिंध की हुकूमत को शर्मिंदगी का नमूना बना देना। यानी तज्जियाकार होते हैं वो इमरान खान साहब की नाकामियाँ और खामियाँ आप लोगों के सामने पेश करते हैं और उसके बाद ये दावा करते हैं कि आखिर ये हुकूमत जा क्यों नहीं रही। तो शाहीन सबाई साहब लिखते हैं कि मीडिया के चंद इससे बहुत परेशान हैं और वो नफ्सियाती मर्ज में मुब्तला होने वाले हैं कि आखिर इमरान खान साहब घर जाते क्यों नहीं है, उनकी हुकूमत घर जाती क्यों नहीं है। और उसके बावजूद भी शाहीन भाई साहब कहते हैं कि वो जो खामियां गिनवाते हैं उसके बावजूद भी इमरान खान साहब जो है एक के बाद एक मनसूबा भी पाया तकमील तक पहुंचा रहे हैं। रोज़ उठ के ये तज्जियाकार हुकूमत गिरने की पेशगोई करते हैं और वहाँ से उनको खबर मिलती है कि ये मनसूबा भी मुकम्मल हो गया है, ये मनसूबा भी मुकम्मल हो गया है और ये मनसूबा भी मुकम्मल हो गया है। और आगे जाके शाहीन भाई साहब चूँकि क्लोज सर्कल्स में इमरान खान साहब के, उन्होंने एक खबर दी है कि इमरान खान अब कुल कल खेलने को तैयार हैं, अगरचे वो जहांगीर तरीन और बुज़दार को भी बचाने के लिए तैयार नहीं हैं तो मौलाना और बाकी सारे चोर डाकू क्या बेचते हैं। मेरी पक्की खबर है कि खान साहब ने टीवी पर तो बयान दे दिए जहांगीर तरीन के हक़ में और अफसोस का भी इजहार किया, मगर उनको शायद बहुत ख़तरा है कि तरीन साहब बुरी तरह फंस गए हैं और उनका अब बचना मुश्किल है। वो भी तरीन साहब को किसी मुसीबत से निकालने के लिए ज़्यादा पुरजोश नहीं। इमरान खान साहब भी को ये इल्म हो गया कि जहांगीर तरीन फंस गए हैं, लेकिन इमरान खान साहब समझते हैं कि अगर उन्होंने कोई करप्शन किया और गलत काम किया है तो इमरान खान साहब जहांगीर तरीन को बचाने के लिए कतन तैयार नहीं है। तो ये जो चोर हैं जरदारी, नवाज, शहबाज, मौलाना फजल रहमान, इनकी क्या हैसियत है कि इमरान खान साहब उनको छोड़ देंगे। अब आगे चल के लिखते हैं तो अगर उनके पक्के साथी एहतसाब की चक्की में रगड़े जाएंगे तो नवाज शरीफ, जरदारी, शहबाज शरीफ, मौलाना या उनके चेले चांटे क्या बेचते हैं। रगड़ा तो सबको लगेगा। मीडिया वालों को भी तैयार रहना चाहिए। ये शाहीन सबाई की तरफ से खबर है कि इमरान खान साहब जो है वो जहांगीर तरीन के बारे में जान चुके हैं कि वो ख़तरे में आ चुके हैं और मुश्किल में फंस गए हैं, लेकिन वो उनको बचाने के लिए तैयार नहीं है। और साथ ही साथ ये भी खबर दे रहे हैं कि मीडिया को भी रगड़े के लिए अब तैयार रहना चाहिए। तो नाज़रीन, ये जो आर्टिकल है इसने सही सूरत हाल की अक्कासी की है, रिफ्लेक्शन की है, मैं समझता हूँ, क्योंकि यही मौक़िफ़ हम आप लोगों के सामने 6, 7, 8 महीनों से मैं पेश कर रहा हूँ कि कैसे मिर्च मिसाल लगा के अवाम को जो है अपना 30-40 साल का चूरन बेच के जो है ना अवाम को गुमराह किया जाता है और इंतहाई सतही नोयत के जो है वो तज्ज़िये किए जाते हैं। तो यहाँ पे तो शाहीन भाई साहब ने इंतहाई सख्त तरीन अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल कर लिए कि इन सबको मैं जानता भी हूँ, लेकिन ये उनकी मजबूरी है कि वो मिर्च मिसाल लगा के एक खिचड़ी बनाने की कोशिश करते हैं, एक पुलाव पकाने की कोशिश करते हैं और उनके तमाम तर तज्ज़िये जो हैं वो आज तक जो है वो फ्लॉप हो चुके हैं, नाकाम हो चुके हैं। तो दैट मीन्स कि वो ज़ाती तौर पे बुग़्ज़ में मुब्तला है, अनाद में मुब्तला है, तासुब में मुब्तला है और वो इमरान खान साहब की ज़ात को जो है ना टारगेट कर रहे हैं। उनको इस बात से कोई मसला ही नहीं है कि हुकूमत परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही, बल्कि उनकी ख्वाहिश ये है कि उनके वो साबका पुराने हुक्मरान जो है वो वापस इक़्तिदार में आ जाए और उनकी वो पुरानी अयाशियाँ एक बार फिर से रिस्टोर हो जाएं। आज के लिए इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।